जय श्रीमन्नारायण। सभी को मेरा नमस्कार है और हमारे चैनल्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय में आप लोगों के साथ विचार कर रहे हैं। विचार ये है कि पितृदोष क्या होता है। हम मूल रूप से इस बात पे आते हैं कि पितृदोष क्या होता है। विभिन्न लोगों का अपना अपना एक मंतव्य है। पितृदोष का मतलब कोई मानते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा श्राप मिलना। बहुत लोगों का मानना अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बातें हैं कि पितृदोष क्या होता है। लेकिन पितृदोष क्या है उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पितृदोष होता कैसे है और उसका कारण क्या है और उसका मूलभूत स्रोत क्या है, जिस कारण से जन्म पत्रिका में या मनुष्य के जीवन में पितृदोष होता है। सिर्फ पितृदोष नहीं होता। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होता है। तो अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मनुष्य का जो प्रारब्ध होता है, जिसको भाग्य कहते हैं, वो उसके जन्म के पहले ही बन जाता है। उसके जन्म के पहले ही उसका भाग्य लिख जाता है कि वो अपने होने वाले आने वाले जीवन में क्या क्या करेगा। धन, संतान, संतति, सौभाग्य, आयु, आरोग्यता, पद प्रतिष्ठा, व्यापार आदि, विवाह आदि किस तरह से कैसे होगा। प्राय लोग ये बातें सभी जानते होंगे कि मनुष्य का प्रारब्ध उसके जन्म के पहले लिख जाता है, हो जाता है, ईश्वर के द्वारा गढ़ दिया जाता है, फिर मनुष्य का जन्म होता है। पितृदोष इस जन्म का दोष नहीं है। लोग सोचते होंगे कि पितृदोष हमारे इस जन्म का दोष है, जिस कारण से हमें पितरों का श्राप प्राप्त हुआ है, जिस कारण से हमें इस जीवन में दुख भोगना पड़ रहा है। पितृदोष इस जन्म का दोष नहीं होता। पूर्व जन्मकृत श्राप, पूर्व जन्मकृत दोष के द्वारा जन्म पत्रिका में दोष बनता है, जिसको श्राप दोष कहते हैं। अब ये श्राप दोष होता क्या है। हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करता है जिससे किसी का मन दुखी हो जाए, किसी का मन विचलित हो जाए, किसी का मन इतना आहत हो जाए जिससे वो किसी को अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन काल के अंदर में बद्दुआ बोलिए, दुश्शीष बोलिए, श्राप बोलिए, वो इस तरह से मनुष्य के मुख से निकल जाता है। लेकिन किनके मुख से निकलता है? जब वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है किसी के द्वारा, तो उसके मन से श्राप निकलता है, आहत निकलता है, जिसके मन से एक बद्दुआ निकलती है, जिसको मनुष्य को अपने जीवन में भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे कर्मों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी को दुख, किसी न किसी को तकलीफ देता है, जिससे उसको इस जन्म में उसको वो पाप, उसकी क्षमापन नहीं होता और उसको उस दोष को भोगना पड़ता है। अब ये हुआ श्राप, किसके द्वारा मिलता है? उसको आप पितृदोष कह सकते हैं, लेकिन वो श्राप होता है, जिस कारण से वंश वृद्धि में बाधा, जिसके द्वारा व्यापार में बाधा, जिसके द्वारा रोग, पीड़ा, कलेश, दुख, चिंता, परेशानी, विवाह में बाधा, जिसके द्वारा अन्य बाधाओं को वो अपने जीवन में इस जन्म में विभिन्न रूप से भोगता है। उपचार वो कितना भी कर ले, लेकिन वो श्राप उसको छोड़ता नहीं है। बहुत सारे पुराण ग्रंथों में आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य अपने जीवन में श्राप के कारण से अपने जीवन में दुख को भोगे हैं। जैसे राजा दशरथ, जैसे परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु, जिनको भृगु जी का श्राप मिला था, राजा दशरथ को श्रवण जी का श्राप मिला था, सीता जी को तोते का श्राप मिला था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब कोई मनुष्य आहत हो जाता है तो अपने हृदय से किसी को श्राप देता है, जिसको हम दोष भी कहते हैं और जिसको आप श्राप भी कह सकते हैं। अब ये बनता कैसे है? बनता है ऐसे कि जन्म पत्रिका में जो ग्रह बैठे होते हैं,
वो जन्म पत्रिका में ग्रहों के बैठने की स्थिति आपके जन्म के पहले निर्धारित हो गई है। आप जिस समय जन्म लेते हैं वो जन्म आपके भाग्य का ही समय था, जिस समय आप इस पृथ्वी लोक में आपका जन्म हुआ, आपका अवतरण हुआ, आपका प्रकटाय हुआ। परंतु प्रारब्ध आपके जन्म के पहले लिख दिया गया कि आपको इस जन्म में क्या क्या पाना है, क्या क्या खोना है, कैसे मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। उसको सुधार कौन करता है? आपके कर्म। आपके कर्म जो हैं उसको सुधार करते हैं। आप अच्छे कर्म करते हैं तो उस श्राप में कुछ निवृत्ति होती है, उसका कुछ उपचार होता है। और अगर आप दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो उसमें और भी वृद्धि होती है। जन्म पत्रिका में किस तरह जानेंगे कि आपके जन्म पत्री में किनका श्राप आपको प्राप्त हो रहा है और किस श्राप के द्वारा आप अपने जीवन में दुख पा रहे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं, राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं जो इस श्राप की प्रगटाई करते हैं। मतलब कहने का मतलब है राहु देव के द्वारा ही इस श्राप का प्रारंभ होता है, इस श्राप के बारे में जाना जा सकता है। राहु ही क्यों, अन्य ग्रह क्यों नहीं? कारण राहु जो हैं तामसी ग्रह हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो राहु एक आकाशमात ग्रह हैं। राहु आपके पूर्वज हैं। राहु के द्वारा ही आदमी के, मनुष्य के जीवन के पूर्व जन्मों के बारे में जाना जा सकता है। तो जब राहु की युक्ति किसी भी जन्म पत्रिका में अगर सूर्य के साथ राहु की युक्ति होती है तो अपने पूर्व जन्म में जरूर वो अपने पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने दादा परदादा, अपने गुरुजनों का, ताऊ चाचा, इन लोगों का निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ अपमान किया है। और जिनका श्राप, सिर्फ श्राप नहीं होता, एक तरह से भी कहेंगे किसी का धन धरोहर हड़प लेना, किसी को धोखा देना, अगर ऐसा भी करता है वो मनुष्य तो उसको उनके द्वारा श्राप मिलता है, उनके द्वारा एक बद्दुआ मिलती है। तो राहु की जब सूर्य से युक्ति होती है तो पितृ दोष होता है। तब इस जन्म के अंदर में उस मनुष्य को यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्ति में बाधा, धन धान्य में बाधा। सूर्य भगवान जो हैं पूरे जीवन में काल में मनुष्य को बहुत सारे, सूर्य ग्रहराज हैं, उनके द्वारा मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य के द्वारा ही मनुष्य को मान, पद, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। तो जब सूर्य राहु से पीड़ित हो, ग्रहण योग तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ में ये पितृदोष का कारक भी होता है, पितृ श्राप का कारक भी होता है। जब चंद्रमा राहु के साथ स्थित हो तो ये होता है मातृश्राप, माता के द्वारा दी हुई श्राप, बद्दुआ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी माता का अपमान करता है, अपनी माता का अनादर करता है, माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो जा कर के वो जो है अपने जीवन काल में, अपने आने वाले जीवन में वो निश्चित रूप से मातृ श्राप को लेकर के जन्म लेता है। और इस जन्म में वो रोगों से पीड़ित रहता है। मन स्थिर नहीं रहता, दिमाग स्थिर नहीं रहता, चंचलता कूट कूट के भरी रहती है, रोग प्राय सताते रहते हैं, जिस कारण से उसको कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में धन के मामले में सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा एक योग मंगल और राहु का भी बनता है जिसको अंगारक योग भी बोलते हैं, और ये भ्रातृ श्राप है। मंगल राहु की युक्ति भ्रातृ श्राप का कारक भी है कि अपने पूर्व जन्म में आपने अपने भाई के द्वारा या भाई का धरोहर हड़पा हो, भाई के द्वारा विश्वासघात किया हो, भाई को धोखा दिया हो, उस कारण से भी आपको इस जन्म में भ्रातृ श्राप का प्राप्ति हो रही है, जिससे आपका पराक्रम नहीं बनता, आप में बल नहीं होता, लोग आपको परेशान करते हैं, ठगते हैं, शत्रु प्राय आपके खड़े रहते हैं।
जिस कारण से आप में बलहीन रहते हैं, अकेलापन आपको महसूस होता रहता है। आपको जब अपने मित्रों की, अपने सहोदरों की, अपने सहयोगियों की मदद की ज़रूरत होती है, तब आप अकेले खड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे संकट में फंस जाते हैं जिस समय कोई व्यक्ति आपकी सहयोग सहायता नहीं करता है। मंगल राहु की युक्ति भ्रातृ दोष का कारक, भ्रातृश्राप का कारक भी बनता है। फिर आता है बुध राहु। ये एक सहज योग है, लेकिन फिर भी ये श्राप है। इनका आपके रिश्तेदारों का, जिनसे आपका रक्त संबंध होता है, उनको दुख देना, उनको परेशान करना, उनका अपमान करना, उनका सहयोग नहीं करना, सामर्थ्यता होकर के भी उनका साथ नहीं देना, निश्चित रूप से बुध राहु की युक्ति आपको कभी भी आपके व्यापार में स्थिरता नहीं देती। व्यापार में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। व्यापार में वो सफलता, वो यश, वो मान नहीं प्राप्त होता। जीवन में दुख संकट लगा रहता है। प्राय करके अपने व्यापार के बारे में चिंताग्रस्त रहते हैं। गुरु राहु ये चांडाल योग बनाता है। गुरु राहु जो है चांडाल योग बनाता है। लेकिन जब गुरु राहु चांडाल योग बनाते हैं तो इस कारण से मनुष्य की शिक्षा में बाधा आती है। वो अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाता। उसकी अभिलाषा जिस शिक्षा के प्रति रहती है वो पूर्ण नहीं होती। वो प्राय करके अपने मन में हीनता को ग्रस्त रहता है, जिस कारण से वो सदैव ये चिंता में लगा रहता है कि मेरी विद्या पूर्ण नहीं हुई। साथ ही साथ उनको भाग्य का भी प्राय करके उसको तकलीफ भोगना पड़ता है। भाग्य का सुख प्राप्त नहीं होता, भाग्य का लाभ प्राप्त नहीं होता, प्रयत्न करने पर भी भाग्य का साथ नहीं मिलता और वो मनुष्य त्रस्त रहता है अपने भाग्य से। गुरु श्राप बनता है आपके पूर्व जन्म में अपने गुरु का अपमान करने से, शिक्षक का अपमान करने से। आपको जो विद्या देते हैं, आपको जो शिक्षा प्राप्त कराते हैं, आपके जो कुल गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, उनका अपमान करने से गुरु चंडाल योग बनता है। और मनुष्य जो है उस पाप के द्वारा अपने जीवन में, अपने आने वाले जीवन में अपने भाग्यहीनता को सदा रोता रहता है। शुक्र राहु मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, परम मित्र हैं, लेकिन इसमें भी एक श्राप है। वो है आपकी पत्नी के द्वारा, आपकी सहधर्मिणी के द्वारा। पुरुष के जन्मपत्री हो तो सहधर्मिणी और स्त्री के जन्मपत्री में हो तो पति के द्वारा। ये एक श्राप होता है। दाम्पत्य जीवन दुखमय, दाम्पत्य जीवन में कलेश, दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं लेना, संतानहीनता होना, संतान का कष्ट होना, दोनों पति पत्नी में परस्पर कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद रहना, और साथ ही साथ अपने जीवन काल में अन्य उपकरणों का लाभ नहीं लेना, भौतिक सुखों का लाभ नहीं लेना, जिस कारण से मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने कर्मों को भोगता तो है ही, साथ ही साथ जो जीवन में वाहन, भूमि, भवन और जो लग्जरियस लाइफ होती है, जो भौतिक सुख होते हैं, वो उसको सहजता से प्राप्त नहीं होते। जब भी वो कोई आनंद का प्रोग्राम बनाए, आनंद के लिए कुछ योजना बनाए, उस प्रोग्राम में, उस योजना में कुछ ना कुछ बाधा आती ही है। और अंत में जब शनि राहु दोनों परस्पर मित्र हैं, लेकिन शनि देव जब राहु के साथ बैठते हैं तो राहु सम हो जाते हैं। ये दोष तब होता है जब आप अपने अधीनस्थ, आपके नीचे कर्मचारी गण जो आपकी सेवा करते हैं उनका अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको ऊँची बड़ी बातें कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका सहयोग नहीं करते, तब उनके द्वारा श्राप लगता है। और इस श्राप को आने वाले जीवन में कैसे भोगता है? खुद दास बन करके।
वो दासता से उसको भी वो दुख प्राप्त होता है। उसको ये ज्ञान होता है कि ये दासता जो है, ये जो गुलामपन है, ये जो दासता, जो नौकरी जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या दुख भोगना पड़ रहा है। तो कहते हैं मनुष्य के जीवन में ये 7 ग्रह, ऐसे योग, ऐसे श्राप, ऐसे दोष जन्म पत्री में बनाते हैं। पितृ श्राप, पितृ दोष यही है। क्योंकि कोई ऐसा कहे कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, पितृ नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन माता पिता अपनी संतान से ऐसे क्रोधित नहीं होते कि वो आपको दुख दे। आप उनका सम्मान करिए, आप उनका मान करिए, उनके लिए जो भी आपसे सेवा हो वो करिए, जिससे इन श्रापों से आपको मुक्ति मिले। पितृदोष एक अलग चीज़ है, पितृ श्राप अलग चीज़ है। लेकिन दोनों में समानता क्या है? जब आप अपने किसी भी संबंधी का अपमान करते हैं, उनका सहयोग नहीं करते, उनकी सहायता नहीं करते, तब आपको इन श्रापों का 2-4 होना पड़ता ही है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति, माता पिता, दादा दादी या जो भी हमारे बुजुर्ग, हमारे पारिवारिक जन हैं, उनकी मृत्यु हो जाए और हम उनके लिए श्राद्ध कर्म नहीं करें, क्योंकि श्राद्ध कर्म हम सनातनियों का, हम हिंदू धर्मों के अंदर में एक तरह की उपासना है अपने पूर्वजों के लिए। और जब मनुष्य उसको करने में कोई त्रुटि करता है, वर्ष के अंदर में आप अनेक त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, पहला साल, बहुत सारे त्यौहार, तो क्यों नहीं इन पितृ श्राद्धों में अपने पितरों के प्रति एक सहज भावना से, एक शुद्ध भावना से, एक प्रेम पूर्वक भावना से उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, और अपने पास जो भी है, उनको सब पता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उनकी सेवा करें। उनके द्वारा आपसे एक ही आशा है कि आप श्रद्धा रखें। श्राद्ध और श्रद्धा, पितरों को एक ही चीज़ चाहिए कि आपकी उन पर श्रद्धा हो। कोई माता पिता अपनी संतान से सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? श्रद्धा। अगर आपके द्वारा उनको श्रद्धा दी जा रही है तो समझ लीजिए आपने श्राद्ध कर्म कर दिया। तो मनुष्य के जीवन में ये एक ऐसा कर्म है जिसको हिंदू धर्म के अंदर में पितृपक्ष के 15 दिनों में मनुष्य अपने पूर्वजों के निमित्त जल, अन्न, वस्त्र, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गया श्राद्ध, गीता का पाठ, गौ सेवा इत्यादि कर्म करके अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। और जो करते हैं वो धन्य है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल के अंदर में देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, क्योंकि ये शरीर हमें इन 3 लोगों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। देवता नहीं होते तो हमें शरीर नहीं मिलता, हमें जीवन जन्म नहीं मिलता। और माता पिता तो उसके मूलभूत स्वरूप हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही हमें ये शरीर, ये पृथ्वी, ये आनंद, ये धन धान्य, प्रकृति और पूरे जीवन का सुख हमें प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हम उनके प्रति अपनी आस्था, अपनी भगवत भक्ति और अपनी श्रद्धा को उनको समर्पण करके उनसे एक आशीर्वाद लें। तो पितृदोष होने के कारण क्या हैं, आज हमने आपको बताया। कल इसका निवारण और इसको किस तरह से हम शांत कर सकते हैं, किस तरह से उनको संतुष्ट कर सकते हैं, जिससे हमें उनके द्वारा हमें आशीर्वाद मिले और हम अपने जन्म पत्रिका में जिस तरह से भी अपना पूर्व जन्म से जिस दोष को लेकर के इस जन्म में आए हैं उसकी निवृत्ति कर सकें। वो उपचार हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और कुछ सुझाव हो, हमारे वीडियो में कोई त्रुटि हो
मेरे द्वारा कही बातों में कोई त्रुटि हो तो कृपया जरूर मार्गदर्शन करें। सदैव आपके मार्गदर्शन की और आपके सहयोग की सहायता की अपेक्षा में मैं पंडित सोनू शर्मा सदैव आपका इंतज़ार करूंगा और आपके सुझाव की भी प्रतीक्षा करूंगा। जय श्रीमन नारायण। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।